नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। तो इसके आगे मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी हो। और आपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य ही कहिए। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं डिटेल डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर के बारे में आपने जाना, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। तो वन्य जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीत धारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त है। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, स्त्रुक और स्त्रुवा है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आपतोर याम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृत, धारा आदि का होम करके सुष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप, दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना यानी कि भावना करें और उस पर पूर्वोक्त महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें।
और उसे घोट कर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म को रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान पर रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र हाथों में भस्म को ना दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना रखें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करें। भस्म की ना तो उपेक्षा करें और ना उसे लांगे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करें और ना अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया गया हो तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुख पूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण ना करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। वहां विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना हो वह अकेले ही सोए। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण कर लें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित फूलों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं एक बार पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।